हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है जैसे तुमने थंबनेल से देख लिया होगा, आज अपन मार्क्स बनाम परसेंटाइल की बात करने वाले हैं। इस वीडियो को इस पॉइंट ऑफ टाइम में दिसंबर के महीने में पेपर से जस्ट पहले निकालने का क्या उद्देश्य है। मैंने देखा कि बहुत सारे बालक जो हैं वो एक टारगेट सेट करके चलना चाहते हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने NITs वाला जो वीडियो है वो शूट करा। आई एम नॉट श्योर कब क्रोनोलॉजी रहेगी, कब कौन सा रिलीज़ होगा, बट मोटी मोटी बात है कि अगर मन में एक आइडिया रहे कि हाँ कितने नंबर लाने हैं, उस पर कितनी परसेंटाइल या रैंक बन रही है और उस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है। बस ये है कि हाँ डिमोटिवेट अपने को फालतू नहीं करना है खुद को। एक तुम लोगों को मैं रियलिस्टिक फिगर बताऊंगा कि 2025 के डेटा पे कैसी कैसी चीज़ें रही थी और 2026 में हम डेटा में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो तुम्हें अपने एक्सपेक्टेशंस को कैसे ऊपर या नीचे करना है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है तुम्हें थोड़ा सा चीज़ें समझा देगा कि हाँ शिफ्ट वाइज रैंकिंग में कैसे वर्क करती है, परसेंटाइल क्या होता है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या चीज़ होती है, शिफ्ट्स के अक्रॉस परसेंटाइल कैसे वेरी करती है, उसमें तुम्हारा कैसे वो चीज़ तुम्हें कैसे अफेक्ट करेगी, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, उस बारे में अपन सारी इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा स्लाइड्स नहीं है, एक बस टेबल है जिस पर मैं तुम्हें सारी चीज़ें जो है समझा रहा हूँ। तो इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट जिससे पहले हम टेबल पर कूदे, एक बहुत अच्छे टूल के बारे में तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। कॉलेज दोस्त के बारे में आई एम श्योर अब तक तुम लोगों को पता है। कॉलेज दोस्त जो है एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी है, इनकी वेबसाइट भी है। कॉलेज दोस्त में क्या है, चलो पहले चैटबॉट पे आते हैं क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खुद खास। मैं तुम्हें एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से वो व्हाट्सएप चैटबॉट तुम्हारा सीधा एक्टिवेट हो जाएगा। वो पूरा तुम्हारी कोई ऐसे पर्सनल डिटेल्स वगैरह नहीं लेगा, जैसे फ़ोन नंबर या ईमेल वगैरह कुछ नहीं मांगते। वो बस तुमसे थोड़ा सा समझते कि 2026 में हो, कौन से ईयर में हो, कौन से पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके बाद सीधा तुमने कोई भी कमांड दिया और वो तुम्हें उसका डेटा या उससे रिलेटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देगा। मान लो एडिटर साहब दिखा दीजिए, मान लो तुमने बोला कि मुझे ये चाहिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डेटा चाहिए या मुझे कट ऑफ्स का डेटा चाहिए, तो तुम्हें PDF में प्रोवाइड कर देगा, PDF फॉर्म में। ठीक है, तुमने बोला कि मुझे NITs के कट ऑफ्स चाहिए या मुझे टॉप वेटेज चैप्टर्स चाहिए, तो वो सारी वो चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड कर देगा। तो ऑल इन ऑल एक बहुत सुंदर, बहुत शानदार सा रिसोर्स है मेरे हिसाब से, जो तुम लोगों को काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। इनकी वेबसाइट भी है collegedost.in। collegedost.in पर तुम्हें मॉक टेस्ट, बहुत सारे पेपर जो होते हैं, जैसे JEE मेन तो बहुत वाइड लेवल का पेपर हो गया, बिटसैट होता है तुम्हारा, WBJEE होता है, MSTCT, इन सब पेपर की तैयारी के लिए भी जो है ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। एंड एवरीथिंग इज एंड टू एंड कंप्लीटली फ्री। तो बहुत सुंदर चीज़ मुझे लगी, तो इसको जाके तुम जरूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अब आ जाओ फटाफट से इस टेबल पे। ये एक मास्टर टेबल जो है हमारी टीम ने माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तुम्हारे लिए तैयार कर दी है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे कैसे चीज़ें समझनी है। ये है JEE मेन 2025 का जनवरी का शिफ्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डेटा। तो किसी को पहले अगर परसेंटाइल ही नहीं पता कि क्या होता है, तो परसेंटाइल का मतलब होता है पार्ट ऑफ 100। मान लो अगर तुम्हारे पास अगर तुम्हारी किसी भी एग्जाम में 75 परसेंटाइल आ रही है और उस एग्जाम में 100 लोग बैठे थे, मतलब 75वें पोजीशन पर जो हो तुम 100 लोगों में से आ रहे हो, 75 या 75, वो ठीक है मान लेते हैं अपन। तो मतलब ये होता है 75 परसेंटाइल का कि तुम पूरे सेट के 75% लोगों से आगे हो, या फिर इसको समझने की एक और बात हो सकती है कि टॉप से तुम 25% लोगों से पीछे हो। सीधी सीधी बात समझ आ गई। अगर हम यही JEE मेंस के एस्पेक्ट में लगाते हैं, तो अगर बच्चा 10 लाख बैठता है, हालांकि अब ज़्यादा हो गया बट एक राउंड फिगर लेके चलो, अगर 10 लाख बच्चा बैठता है, उसमें तुम्हारी 99 परसेंटाइल आ रही है, यानी कि तुम 99% बच्चों से आगे हो। तो इस सिनेरियो में तुम्हारी 10 लाख को 100 से डिवाइड कर दो, 1% बच्चे से तुम पीछे हो, यानी तुम्हारी 10,000 रैंक जो है ऑल इंडिया बन रही होती है। ये होता है परसेंटाइल का मतलब। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो, तो अक्सर जो JEE मेंस का कट ऑफ आता था वो आता था 90% पहले। इस साल वो पहुंच गया था कुछ 93.7, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कमेंट्स में मुझे करेक्ट कर देना। आने वाले दिनों के लिए जैसे जैसे JEE मेंस और बच्चे देते जा रहे हैं, पिछले साल कुछ 13 लाख रजिस्ट्रेशन थे, इस साल देर एस्टिमेटिंग ये 14.5-15 लाख हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम प्रिपेयर्ड रहो 95 परसेंटाइल के मार्क के लिए, जिसके कारण हमने 95 परसेंटाइल लास्ट टाइम किस किस मार्क्स पर आई थी उस डेटा को यहाँ डाला है। 99 परसेंटाइल सबका टारगेट होना ही चाहिए, ये बेस टारगेट है और ये एक गुड टारगेट है, और ये अपने को असली फोड़ना है 99.5 परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल पे तुम्हें एक अच्छे NIT में CSC वगैरह जो है मिल जाती है यूजुअली। ठीक है, तो ये सारी बात है। अब JEE मेंस का पेपर जो है वो शिफ्ट्स में होता है। जिनको ये बात नहीं पता मैं बता दूं, ऐसा नहीं होता कि किसी एक दिन पेपर के डेट आ गए और उस दिन पेपर हो गया और सब बच्चे एक ही पेपर दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। JEE मेंस टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पिछले साल JEE मेंस टोटल 12 शिफ्ट में हुआ था। 12 शिफ्ट का मतलब होता है 12 अलग अलग एग्जाम्स। जी हाँ, 12 अलग अलग पेपर बनते हैं और वो 12 अलग अलग पेपर एक एक शिफ्ट के बच्चे जो है ये देते हैं। 22 जैन
शिफ्ट 1 का जो पेपर है, ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का सीन क्या है? शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का सीन ये है कि पहली शिफ्ट होती है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, दूसरी शिफ्ट होती है 2 बजे से 5 बजे तक। शिफ्ट मतलब एक ही एग्जाम सेंटर पे एक दिन में 2 पेपर हो रहे होते हैं, या एक दिन में 2 पेपर हो रहे होते हैं, किसी भी एग्जाम सेंटर मान लो, उसको शिफ्ट कहते हैं। हर शिफ्ट का पेपर भी अलग होता है और हर दिन का पेपर भी अलग आता है तुम्हारा, ठीक है। तो टोटल 12 पेपर्स बनते हैं। अब इसमें एक बहुत लाजमी तुम्हारा सवाल अभी तक आ गया होगा कि भैया ऐसे तो फिर परसेंटाइल कैसे आ रही है? मतलब जब सारे बच्चे पेपर ही सेम नहीं दे रहे तो मेरी रैंक इसके कंपैरिजन में कैसी बन सकती है? और किसी का पेपर मुश्किल आ गया, उसके साथ तो अनफेयर वो हो गई, मतलब अनफेयरिटी हो गई। किसी का पेपर आसान आ गया, उसको एडवांटेज मिल गया। अब यहाँ एक कंसेप्ट निकल के आता है जिसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का अंतर होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ ऑल शिफ्ट्स, जो भी सारे 12 शिफ्ट्स हैं, उनके रिजल्ट को एक कॉमन स्केल पे ले आया जाता है और उस कॉमन स्केल पे आने के बाद तुम्हें एक रैंक मिल रही होती है। कॉमन स्केल पे लाने का मतलब ये कि अगर किसी का पेपर बहुत आसान था और किसी का पेपर बहुत मुश्किल था, तो इन दोनों को एक कॉमन स्केल पे ले लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो 99 परसेंटाइल जो थी, ये मैंने इसलिए मार्क कर रखे हैं, अगर कि 28 जैन शिफ्ट 1 का पेपर जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट आ गया, मतलब 148 मार्क्स भी उस पेपर में जिस बच्चे के आ गए उसको 99 परसेंटाइल मिल जाएगी। यही 24 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर अगर बहुत आसान आया था तो इस पेपर में 200 नंबर लाने पे तुम्हें 99 परसेंटाइल जो है मिल रही होगी। बात समझ में आई कि कैसे अगर डिफ़िकल्टी में चेंज है तो वो रैंक में चेंज नहीं होता है, वो बस मार्क्स में चेंज होता है। वो पता कर लेते हैं कि अच्छा इस पेपर में 150 लाने वाला बच्चा 99 परसेंटाइल डिजर्व करता है और इस पेपर में 200 लाने वाला बच्चा 99 परसेंटाइल डिफर करता है। और ये कौन डिसाइड करेगा? डिफिकल्टी डिसाइड करेगी। उस शिफ्ट में कितने बच्चों के एवरेज कितने नंबर जा रहे हैं, उसी से पता चलेगा ना कि एक शिफ्ट कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है। तो ये जो बात है वो हो रही होती है और एनटीए फिर इसको नॉर्मलाइज कर देता है और नॉर्मलाइज करने के बाद तुम्हें फाइनल जो रैंक मिलती है वो यूनिक होती है, वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती है, वो कॉमन रैंक लिस्ट निकलती है, वो कॉमन अक्रॉस ऑल शिफ्ट्स होती है। ठीक है, बात समझ आई सारी। अब मैं तुम लोगों को लास्ट ईयर का डेटा दिखाना चाहता हूँ और इन 2 ग्रिड्स पे मैं तुमको फोकस करवाना चाहता हूँ मेजरली, ये वाली। ठीक है, पेन का कलर बदल लेते हैं। देखो, अगर तुम्हारा पेपर बहुत आसान कैटेगरी में आ गया तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। प्लीज़ भगवान से दया करो कि दुआ करो कि तुम्हारा पेपर आसान ना आए, क्योंकि बाबू जब पेपर आसान आ जाता है तो 200 नंबर पे 99 परसेंटाइल मिल रही होती है, जबकि अगर पेपर वही तुम्हारा मुश्किल आया तो 160 नंबर पे 99.5 परसेंटाइल मिल जाती है। तो ठीक है, तो पेपर आसान आने में हमेशा मसला रहता है। कई बार ऐसा हुआ था कि 230 नंबर पर बच्चे को DTU नहीं मिल रहा है, DTU CSC नहीं मिल रही, जबकि 230 पे वैसे NIT त्रिची की भी CSC मिल जाती है। तो वो वाली बात है। DTU CSC का भी खैर अच्छा कट ऑफ हो गया अब तो माशाल्लाह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ डेटा पॉइंट्स पे अपन फटाफट नज़र मार लेते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा जो पिछली बार आसान पेपर आया था वो आया था 24 जनवरी शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम, जो मुझे डेटा बता रहा है। इसमें तुम्हारे अगर 99.5 परसेंटाइल तुम्हें चाहिए थी तो तुम्हें लाने थे 208 मार्क्स आउट ऑफ 300। 99 परसेंटाइल के तुम्हें चाहिए थे 200 मार्क्स। और अगर तुम्हें मात्र 90% चाहिए, जो कि अब कोई फिगर का ज़्यादा महत्व नहीं रह गया है, मैं कहूँगा 95 परसेंटाइल अपना बेस रखो, ये एडवांस का कट ऑफ मान के चलो। तो 142 नंबर तुम्हें चाहिए थे आसान शिफ्ट के केस में, कि अगर तुम्हें JEE एडवांस देने के लिए एलिजिबल होना है। अब ये भी पता है ना कि JEE एडवांस देने के लिए हर कोई एलिजिबल नहीं होता। टॉप कुछ 1 लाख 1.5 लाख बच्चे होते हैं जिनको JEE एडवांस देने के लिए एलिजिबिलिटी दी जाती है। सबको JEE एडवांस का फॉर्म नहीं भर सकता है, मेंस क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर JEE एडवांस आप दे सकते हो। तो 142 नंबर तुम्हें बस एडवांस दे पाने के लिए, 200 नंबर पे तुम्हें एक अच्छे NIT में एंट्री या अच्छे NIT में डिसेंट ब्रांच, और इस पे तुम्हें अच्छे NIT में CSC मिल जाती है आराम से। अब यहीं तुम्हारा पेपर अगर टफ आया है तो 160 नंबर पे तुम्हारी 99.5 बन रही होगी, 148 पे 99, और मात्र 96 नंबर लाने पे तुम्हें 95 परसेंटाइल मिल जाएगी। तो ये हो गए पूरे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। बट अगर तुम्हें एक एवरेज केस पकड़ के चलना हो तो ये डिसेंट नंबर्स हैं। 165 से 181 के बीच में एवरेज केस में तुम्हारी 99 परसेंटाइल जो है आ जाती है। अब कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ रहा है तो मैं कहूँगा कि तुम अपर लिमिट लेकर चलो तो बढ़िया है। 192 नंबर तक तुम्हें चाहिए होते हैं, बट 192 भी अब मुझे नहीं लगता ये इस बार जाएगा। अब 200 पार जाएगी ये बात, ठीक है। तो 200 के बार अब जा सकती है। तो मान के चलो अगर कोई 99.5 परसेंटाइल एम कर रहा है तो रियलिस्टिक सिनेरियो में इंक्रीज, ये तो 2025 का डेटा हो गया, स्टेल डेटा है। 2026 के लिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2026 में कंपटीशन मुझे लगता है बढ़ेगा। और जो तुम्हारी एवरेज केस में अगर तुम्हें 99 परसेंटाइल चाहिए तो वो कहीं भी 210 से 230 नंबर के बीच। इतना बड़ा ग्रैप इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि शिफ्ट्स कई सारे आएंगे, है ना। तो आसान शिफ्ट आ गई तो 230 तक, और मुश्किल शिफ्ट आई तो 210 तक पड़ सकता है जाना। और 90 नहीं, चलो 95 परसेंटाइल अगर तुम्हें चाहिए तो ये कहीं भी तुम्हारा 150 से 160 नंबर या 140 से 160 नंबर के बीच में तुम्हारी पड़ रही होगी, ठीक है। तो पहले हमारे समय में तो जब मेरे कुछ
अच्छे शिफ्ट में कितने 192 नंबर कुछ आए थे, 192 नहीं 200 के करीब, और उसमें मुझे मिल गई थी 99। बट अब आगे तुम्हारे लिए चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। तो मोरलेस ये बात थी, ये मुझे तुम्हें चीज़ें समझानी थी। एक बच्चे ने कमेंट करा था एक्चुअली कि कितने मार्क्स पे ये मिल जाएगा, कितने मार्क्स पे वो मिल जाएगा, 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे आ जाएगी। तो मैं कहा भैया पिछले साल का डेटा उठा के जो है सारी बातें बता देते हैं, ठीक है। और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड बाय।